हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से पूरा देश बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है कि एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बावजूद उनके घर पे सिलेंडर नहीं आ रहा। उन लोगों को कई कई दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है और इस दौरान घर के अंदर एलपीजी का शॉर्टेज हो जा रही है, परेशानियां हैं और ये जो सिलेंडर डिलीवरी का इशू है ये बहुत ज्यादा लोगों को इस समय दिक्कतें दे रहा है। लेकिन क्या वे बात जानते हैं कि आपकी एलपीजी की इस दिक्कत को अब सॉल्व कर दिया गया है भारत गैस के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी एजेंसी से ही कांटेक्ट करना हो या फिर अपना रिफिल बुक ही करवाना हो तो ही आपके घर पे आएगा। आप खुद जाकर मात्र 2 मिनट में एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। पर कैसे? ये भी तो एक बात है ना। आइए आपको सारी बात बताता हूँ। तो देखिए, अब एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एलपीजी सिलेंडर अब एटीएम पे मिलेगा। एटीएम आपके बैंक वाला नहीं, ये गैस एटीएम है जो आप लोगों का सिलेंडर लेगा खाली और उसके बदले में आपको भरा हुआ सिलेंडर देगा। और बिल्कुल ये पहल शुरू हो चुकी है और अभी इसकी शुरुआत गुड़गांव से हुई है, यानी गुरुग्राम से हुई है। तो गुरुग्राम के अंदर अभी शुरू किया गया है इस इनिशिएटिव को और भारत गैस ने यहाँ पर एलपीजी एटीएम लगा दिए हैं अलग अलग जगहों पर, जहां कोई भी व्यक्ति जाकर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इंतजार के मात्र 2 मिनट में अपना एलपीजी सिलेंडर लेके घर आ सकता है। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट है पूरा का पूरा सिस्टम, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और उन लोगों की जो समस्या थी उसका बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से हल हो चुका है, चीजें सुधर चुकी है। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे काम कर रहा है सिस्टम और किस तरह से फायदा होने वाला है सभी लोगों को, तो आइए जानते समझते सभी चीजों को। तो अब तक ये दृश्य हम लोग अपने देश में देख चुके हैं, अलग अलग राज्यों में, शहरों में कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं और लंबी लंबी लाइनों से और एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज से लोग बहुत ज्यादा ही परेशान है। ये है वो एलपीजी एटीएम जो आप लोग का खाली सिलेंडर लेके आपको भरा हुआ सिलेंडर देने का काम कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉक्सेस लगा दिए जा चुके हैं और इसी बॉक्सेस से लोगों को हो रही है बहुत ज्यादा राहत। देखो, वैसे तो बहुत एक खास बात है और वो जो खास बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महापुरुषों ने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और ऐसा हम लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियों में देखा और वर्तमान में जिस तरह की आवश्यकता एलपीजी सिलेंडर के मामले में उत्पन्न हुई है ना, इसी आवश्यकता ने एक नई चीज को जन्म दे दिया और वही है एलपीजी एटीएम। अब देखिए, यही है एलपीजी एटीएम। इसको शुरू करने का काम किया है भारत गैस ने, तो ये भारत गैस का इनिशिएटिव है और इस दौरान इस तरह के एलपीजी एटीएम लगा दिए गए हैं। इनके अंदर भरे हुए सिलेंडर मौजूद है। हालांकि आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल मेथड हो। जिस तरह से आप अब तक अपने एटीएम से पैसा निकालते आए हैं, ठीक उसी तरह का प्रोसेस है और यहाँ पर स्टेप टू स्टेप सभी चीजें एटीएम बॉक्स के बाहर भी लिखी हुई है। देखिए, जब कभी भी हम लोग एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो उस दौरान कोई ना कोई एक मोबाइल नंबर ऐसा होता है जो हम वहां रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, केवल आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास आएगा एक ओटीपी और आपको यहाँ पर इस ओटीपी को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं, सभी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, तो तुरंत इस एलपीजी सिलेंडर का जो एटीएम है यहाँ से एक बॉक्स ओपन होगा। आपको अपना खाली सिलेंडर यहाँ रख देना है। खाली सिलेंडर रखने के बाद आप यहाँ दूसरी तरफ से भरा हुआ सिलेंडर ले सकते हैं और उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस मात्र 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये चीजें इतनी ज्यादा खास है और इसका फायदा अब देश भर के अंदर जहां जहां ये एटीएम लगते जा रहे हैं वहां के बहुत सारे लोग इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। एंड यहाँ पर एलपीजी एटीएम के बाहर इस तरह से प्रॉपर डिटेल में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से कैसे कैसे काम करना है। तो मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सारी चीजें रहेंगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के दौरान आपको पेमेंट भी करना है। तो जब आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करके आप ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद जब चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो आप यहाँ पेटीएम पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पेमेंट डिजिटल होगी, आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और बाकी किसी और तरह से भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो आप पेमेंट्स कर सकते हैं अपनी। जैसे ही पेमेंट पूरी होगी, पेमेंट करने के बाद आप अपना सिलेंडर एक्सचेंज कर लीजिएगा, खाली सिलेंडर रख के भरा सिलेंडर ले सकते हैं। और यही चीजें यहाँ पर फिलहाल काफी स्मूथली चल रही है, चीजें बेहतरीन हो गई है। तो अब यहाँ पर सिलेंडर्स जो पहले आपको टेंशन दे रहे थे वो नहीं देंगे। एक और विशेषता बताता हूँ, एक और बहुत खास बात है। अभी तक क्या होता था कि आपके घर पे जो सिलेंडर आता था वो जनरली 30 किलो का होता था और 30 किलो के अंदर लगभग आधा हम मानते हैं कि उसमें सिलेंडर का वजन होता था, बाकी इसमें लगभग आधे से ज्यादा ही गैस हुआ करती थी, यही चीज थी। अब लेकिन ना एक और दिक्कत आपकी सॉल्व कर दी गई है। देखिए, आपके घर पे जो सिलेंडर आता था वो भारी था, जंग लग जाती थी, दिखने में भी काफी उसकी स्थिति बेकार लगती थी। लेकिन अब जो एलपीजी एटीएम से सिलेंडर मिल रहे हैं बड़े ही सुंदर सुंदर से, क्योंकि थोड़े कंपोजिट सिलेंडर बनाए गए हैं यहाँ पर और ये जो सिलेंडर है कंपोजिट होने के साथ साथ काफी हल्के हैं और जंग रोधी है। इनके ऊपर ना तो जंग लगेगी, ना ही आपको भारी लगेंगे,
तो अब आपको ऐसे सिलेंडर मिलेंगे जिसमें मुख्य तौर पर केवल गैस का ही वजन होगा, और ना तो आपको गैस की लीक होने की टेंशन लेनी है, ना ही आपको ये टेंशन लेनी कि सिलेंडर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, और ना ही उस पर जंग लगेगी। तो ये भी एक बहुत खास फीचर है जो इस एलपीजी एटीएम के आने के बाद हुआ है, और यहाँ भी एक और प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब तक के जो भारी भारी सिलेंडर थे, वेट बढ़ाया करते थे, और वो अभी हम लोग की समस्या भी खत्म हो गई, इस चीज से भी हमें रिलीफ मिल गया। तो चीजें बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा खुशी की लहर है, और चीजें बेहतरीन चल रही है। हालांकि हो सकता है कि आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ठीक है, अगर कोई भी एलपीजी एटीएम है तो एलपीजी एटीएम में एक समय का स्टॉक तो खत्म होगा ही। हो सकता है कि 10 सिलेंडर रखे हों इसमें भरे हुए, या 15 सिलेंडर रखे हो, पर स्टॉक तो खत्म होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब सब लोग को पता लग जाए इसके बारे में, फिर सब लोग एटीएम से ही सिलेंडर लें और उसका स्टॉक खत्म हो जाए, तो फिर रिफिल होने में टाइम लगे। तो देखो, ये भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि दरअसल जहां जहां एलपीजी एटीएम लगाए गए हैं ना, हर एलपीजी एटीएम की जिम्मेदारी इसके नजदीकी एजेंसी को दी गई है। और जैसे ही जब इस एलपीजी एटीएम के अंदर जो भरे हुए सिलेंडर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और सारे सिलेंडर्स खाली ही रहते हैं, तो ऐसे में जो सबसे नजदीकी एजेंसी होगी उसके पास जाएगा अलर्ट। अलर्ट जाने के बाद फिर उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वहां से कोई व्यक्ति आएगा और आकर के सारे खाली सिलेंडर वो अपने साथ ले जाएगा और सारे भरे हुए सिलेंडर यहाँ छोड़ देगा, ताकि इसका प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे। और अब तक जो बहुत टेंशन थी वो टेंशन आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये 24/7 काम करता है। आप दिन में सिलेंडर लेना चाहते हैं दिन में लीजिए, रात में लेना रात में लीजिए। अब ये भी नहीं कि गली मोहल्ले में आस पड़ोस में किसी से सिलेंडर मांगना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। रात को 2 बजे भी सिलेंडर खत्म हो गया है, मैगी बनाते हुए टेंशन नहीं लेनी है, मैगी बनाई जाएगी। पहले जाइए 2 मिनट में सिलेंडर लीजिए, बाद के 2 मिनट में मैगी बन जाएगी आपकी। तो ये प्रोसेस पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है, चीजें पूरी तरह से स्मूथ है यहाँ पर भी। तो 24/7 सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, तो ये भी एक बेस्ट है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना इस दौरान एलपीजी का, वो पूरा का पूरा क्राइसिस शॉर्टेज हो चुका है। और वी वांट टू थैंक्स टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी वजह से ये एक नया इनोवेशन हम लोगों ने देखा, और नहीं सोचा था किसी ने कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा, पर इसने प्रूव किया कि यहाँ देखो, आपके लिए एक एटीएम हो सकता है जो आपको गैस सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करेगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, गैस सिलेंडर्स को लेकर के हमारे यहाँ इशू चल क्यों रहा है और कहाँ हमारी परेशानी है, एक खास फैक्ट और इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको, आप वो भी समझिए। देखिए, दरअसल फिलहाल हम लोग के साथ में परेशानी क्यों हुई, क्योंकि दरअसल बीते दिनों वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। अब देखिए, ये वो हिस्सा है जो वेस्ट एशिया वाला है, और वेस्ट एशिया में क्राइसिस इस वजह से हो गया क्योंकि ईरान के ऊपर हमला कर दिया था इजराइल ने और अमेरिका ने। जिस समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान के काफी ज्यादा नुकसान हो गया, चीजें परेशानी हुई। ईरान का सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई की भी, ईरान के सुप्रीम लीडर जो उस समय थे आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके अगले दिन जिनको अंतरिम इन्होंने बनाया था इस पद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद अब वर्तमान स्थिति ये है कि नए सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए मौजूदा खामेनेई, तो वही अभी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं इस पद पे। तो आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु एक बहुत ही बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था जो दिया गया था ईरान को। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान ने इस पूरे वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों के ऊपर हमला किया, क्योंकि अलग अलग देशों में अमेरिका के बेस बने हुए हैं, उन बेसिस को डैमेज किया गया, और ये संघर्ष तब से चल रहा है। लेकिन जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तो पहले एक स्थिति आ गई थी कि इस दौरान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा पॉइंट है, और इसी के ऊपर सबकी नजर थी कि अब मामला यही खराब होगा, और हुआ भी। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, और इस रास्ते से होने वाला सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट था वो ठप पड़ गया। अब भारत के बहुत सारे जहाज जो थे वो इस हिस्से में फंसे हुए थे, और यहाँ से ये हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। दरअसल भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत की गैस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा, भारत में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है गैस की, और साथ ही साथ भारत के अंदर हमें बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत भी रहती है। अब अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल के मामले में हम केवल और केवल 15% तक प्रोड्यूस कर पाते हैं। 85% हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंड है। और 85% जो हम इंपोर्ट करते हैं, इस 85% का लगभग 55-60% हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही लेते हैं। ये हमारी डिपेंडेंसी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ऑयल के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैस का सिस्टम भी कुछ इस प्रकार का ही है। गैस के मामले में हम लगभग 40% का उत्पादन करते हैं और 60% का हम इंपोर्ट करते हैं। और ये समझिए कि 60% में से जो 90% गैस हम लोगों के पास आती है वो इसी वाले पॉइंट से आती है, यानी कि हमारे गैस के लिए भी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ऑयल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सभी चीजें ठप पड़ गई थी, और भारत के अंदर जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 40% की है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है भारत में। अब दैनिक तौर पर भारत में अगर हम बात करें कि हम लोग किस तरह से गैस इस्तेमाल करते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि एक दिन में हम लोगों को लगभग 90,000 टन की गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है। इतना हम लोगों की फिलहाल रिक्वायरमेंट है। 90,000 टन के मामले में अब हम लोग सप्लाई को किस तरह मेंटेन करते हैं, तो देखिए, रोज दैनिक आधार पर आंकड़े ये बताते हैं कि 35,000 टन की जो गैस है ये हम खुद से यूज करते हैं, और 55,000 टन गैस हम लोग इंपोर्टेड आधार पर यूज करते हैं। ये हमारे देश की आवश्यकता है।
हालांकि और इस पूरी की पूरी आवश्यकता के अंदर 90% जो यूज होता है वो डोमेस्टिक तौर पर, यानी कि हमारे घर में ही यूज करते हैं हम लोग। अब इतना कुछ जब हम घर में यूज कर रहे हैं और हमारी इतनी ज्यादा बड़ी जरूरत है, तो ऐसे में इंपोर्ट का रुक जाना बहुत ही बड़ी समस्या थी हमारे लिए। इसलिए घरेलू तौर पर हम लोगों ने प्रोडक्शन को बढ़ाया और लगभग 40% ज्यादा एलपीजी का उत्पादन किया ताकि इस शॉर्टेज से निपटा जा सके। कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो हमारी सप्लाई होती थी उसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, चीजों को सीमित करने का काम किया और जितना हो सकता था डोमेस्टिक तौर पर सप्लाई मेंटेन कर रहे थे, बट फिर भी दिक्कतें चल ही रही थी। तो इसीलिए अब तो खैर फिलहाल चीजें सॉल्व होने लगी हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में ईरान से बात हो चुकी है भारत की। अब ईरान हमारे जहाजों को नहीं रोक रहा, तो भारत के जहाज फिलहाल इस पूरे के पूरे एरिया से बिना किसी परेशानी के स्मूथली आ रहे हैं भारत तक और हम लोग अपना गैस और अपना ऑयल उतार पा रहे हैं। तो धीरे धीरे भारत की चीजें अब रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। हम इस क्षेत्र पे उर्वरक के लिए भी बहुत डिपेंड हैं, पॉलीमर के लिए भी डिपेंडेंट है। तो ये क्षेत्र है हर तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे मामलों में, और वही सारे संकट हम भारत में देख रहे हैं और अब धीरे धीरे कीमतें बढ़ रही हैं अलग अलग वस्तुओं की। तो इस तरह से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखने की क्यों पीछे दिक्कत हुई और इतना ज्यादा हम लोग परेशान हुए, ये सारी चीजें खास है। हालांकि आप लोग करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, और जुड़िए रोज सुबह 9 बजे जहां हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और रोज देश दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरों पे हम चर्चा करते हैं। इसी के साथ आप लोग चाहते होंगे जल्द से जल्द अच्छी तैयारी करके सिविल सर्वेंट बनना, तो आपके लिए खास मौका दे रहा है स्टडी IQ, क्योंकि स्टडी IQ में चल रही है फिलहाल 60% डिस्काउंट सेल। ये है सफलता महोत्सव सेल, जहां अभी स्टडी IQ के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। अब फिलहाल मौका आपके हाथ है। तो जो भी लोग 2027 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, 2028 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, एनरोल कीजिए आज ही स्टडी IQ में। फिलहाल ऑफर चल रहा है और ये ऑफर 27 मार्च तक के लिए, जहां आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है और फिलहाल आपकी फीस भी रिफंड हो सकती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, वो प्रीलिम्स की कंडीशन पे। तो एनरोल करने के लिए यूज कीजिए कोड KL Live, बेस्ट डिस्काउंट कोड है आप लोगों के लिए, यहीं से आपको डिस्काउंट मिलेगा और चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, X, और इन जगहों पर जुड़कर अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपको मेरी क्लासेस की PDFs मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही यहाँ पर मैं अपडेट्स भी अपने सेशंस के देता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो शेयर कर दीजिए बाकी सभी तक, ताकि सबको भी टेंशन खत्म हो जाए और जुड़े रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें मेरे और स्टडी IQ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।